प्राचीन काल में पुरंदरपुर नाम का एक नगर था। उस नगर में देव शर्मा नाम के ब्राह्मण रहते थे। वे विद्वान और आचरणवान थे। वे मेहमानों का सत्कार करते और निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते थे। फिर भी उनका मन बेचैन रहता। वे स्वयं नहीं समझ पाते थे कि आखिर यह बेचैनी क्यों और किस लिए है। एक दिन सौभाग्य से उनके यहाँ एक महात्मा पधारे। देव शर्मा ने उनसे अपनी बेचैनी बतलाई। महात्मा जी ने बतलाया कि सौपुर ग्राम में मित्रवान नामक एक चरवाहा रहता है। वह बकरियां चराता है। उसमें अद्भुत शांति है। वह आपको उपदेश दे सकता है। देव शर्मा ने महात्मा जी को आदरपूर्वक विदा किया और सौपुर ग्राम की ओर रवाना हो गए। सौपुर ग्राम के निकट एक विशाल वन था। उस वन में एक नदी थी। उस नदी के मैदान में बकरियां चर रही थीं और एक चट्टान पर चरवाहा मित्रवान बांसुरी बजाता हुआ बैठा था। उसके चेहरे पर आनंद और शांति विराज रहे थे। मित्रवान ने खड़े होकर देव शर्मा का सत्कार किया। देव शर्मा ने मित्रवान से अपने आगमन का प्रयोजन बतलाया। देव शर्मा की बता सुनकर मित्रवान ने कहा, विद्वान, एक समय की बात है। मैं सघन वन में बकरियों की रक्षा करता हुआ उन्हें चरा रहा था। इतने में एक भयंकर शेर पर मेरी दृष्टि गई। लगता था जैसे वह सारी बकरियों और मुझे एक ही निवाले में ग्रस लेना चाहता था। मुझे मृत्यु से डर लगता था। इसलिए मैं पीला पड़िट गया और पतझर के पत्ते की तरह कांपने लगा। शेर को आता देखकर मैंने बकरियों के झुंड को आगे किया और भागने की सोचने लगा। इतने में एक बकरी निडर होकर एकदम बेरोक टोक शेर के पास जा पहुंची और बोली, वनराज, तुम्हारा मनचाहा स्वादिष्ट भोजन तुम्हारे सामने स्वयं उपस्थित है। मेरे शरीर में पर्याप्त मांस है। तुम क्या देख रहे हो? क्यों नहीं भोजन करते? शेर बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से वैर भाव निकल गया है। भूख प्यास भी नहीं रही। इसलिए तुम्हें सामने पाकर भी मैं तुम्हारा भोजन नहीं कर रहा हूँ। बकरी ने कहा, पता नहीं क्यों मैं तो एकदम ताकतवर महसूस कर रही हूँ। इसमें क्या कारण हो सकता है? वनराज, यदि आप जानते हो तो कृपया बतलाएं। यह तो मैं भी नहीं जानता। चलो तुम लोगों के झुंड के पीछे खड़े उस व्यक्ति से पूछा जाए। इतना कहकर वे दोनों मुंह तक चले आए। मैं भी उनके स्वभाव में अद्भुत परिवर्तन देखकर आश्चर्यचकित था। मित्रवान ने कहा। उनके पूछने पर मित्रवान ने कहा, यह तो मुझे भी नहीं मालूम। सामने वृक्ष की शाखा पर जो वानर राज बैठा है उससे पूछा जाए। इसके बाद मित्रवान बकरी और शेर वानर राज के पास पहुंचे अपना प्रयोजन बतलाया। उनकी बातें सुनकर वह वानर बोला, आप लोगों को मैं प्राचीन काल का एक वृत्तांत सुनाता हूँ। इस सामने वाले सघन वन में एक विशाल शिव मंदिर है। यह मंदिर ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित है। इस मंदिर में सुकर्मा नामक एक भले मानस ब्राह्मण रहते थे। वे शंकर जी की आराधना किया करते थे। एक दिन उनके सौभाग्य से वहां एक महात्मन पधारे। सुकर्मा ने उनसे उपदेश देने का आग्रह किया। उन्होंने कृपापूर्वक एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और प्रतिदिन उसके पाठ का आदेश दिया। उसी के फलस्वरूप सुकर्मा वानर राज को निर्भयता और शांति मिली और वह यहाँ के वातावरण में इस कदर रम गई कि बकरी को निर्भयता, सिंह को अहिंसा और इस मित्रवान को असीम शांति मिली। तो कैसी लगी यह शेर और बकरी की कहानी आप सभी को? उम्मीद करते हैं यह बकरी और शेर की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी।